Assalamu alaikum and welcome to Creative Bapar and welcome to 365 days coding challenge and welcome to day 4। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रोड मैप और इसके बेनिफिट्स समझाऊंगा। सबसे पहले फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रोड मैप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड का मतलब है जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं आपको सामने नज़र आ रहा हूँ, कुछ भी नज़र आ रहा है, जिस तरह से आपको हेडफोन नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये आपका फ्रंट एंड है। जो भी चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ फ्रंट एंड, वो चाहे कुछ भी हो। अब वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड क्या होता है? आपकी इमेजेस, टेक्स्ट, वेबसाइट की लेआउट्स, कलर स्कीम, ये हमारा फ्रंट एंड है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रंट एंड कि हम अपनी वेबसाइट का इंटरफेसेस हैं वो किस तरह से बनाते हैं। व्हाट इज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फोकस ऑन यूजर फेसिंग पार्ट। कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फोकस करता है यूजर फेसिंग पार्ट। यूजर फेसिंग का मतलब है कि जो यूजर देख रहा है, पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के वो वाले पार्ट उस यूजर फेस कर रहा है, उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द लेआउट्स, ये लेआउट्स को क्रिएट करना, डिज़ाइन को क्रिएट करना, इंटरेक्टिविटी ऑफ वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन ऐड करना, तो बोलते हैं फ्रंट एंड। सेकंड नंबर पे हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? जब भी हमने फ्रंट एंड सीखना है तो पहली कोडिंग लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि आप वेबसाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसे बोलते हैं HTML। आपने टेक्स्ट शो करवाना है, इमेज शो करवानी है, वो क्या है? वो आपका सिंपल HTML है, वेबसाइट का ढांचा। इसके अंदर आप डिव टैग को सीखते हो। कॉमन टैग जिसके हैं डिव टैग, अगर आप सबसे बॉक्स लगाना है, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ लिखने के लिए ये टैग, अगर आपने कोई लिंक लगाना है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करना चाहते हो। इसके बाद इमेज का टैग, अगर आपने कोई इमेज लगानी है, फिर UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और फिर LI लिस्ट आइटम। आपने कोई लिस्ट लगानी है, आपने कोई टेक्स्ट लगाना है, आपने कोई इमेज लगानी है, उसके लिए हमारे ये कॉमन टैग्स हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सिमेट्रिक HTML एंड इट्स सपोर्टेड। कि इसके अलावा इसको एडवांस HTML टैग्स है वो भी हम करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बेसिक टैग्स के ऊपर, जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, 80-90% यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जो आपने बॉक्स लगाया, जो आप इमेज लगाई, आप उसको स्टाइल करना। इस तरह से अगर आपकी इमेज है तो सर्कल में किस तरह से ये होगी, आपकी वेबसाइट है तो उसमें रेड कलर किस तरह से लगेगा, उसमें ब्लू कलर किस तरह से लगेगा, फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ होगा, किस तरह से डिक्रीज़ होगा। इस तरह से अगर आपको वेबसाइट के अंदर आइकन नज़र आ रहे हैं तो वो किस तरह से स्टाइल होंगे, तो सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS का। इसके अंदर हम सिलेक्टर सीखेंगे, प्रॉपर्टी सीखेंगे, इसकी वैल्यूज़, इसके बाद इसके अंदर बॉक्स मॉडल, पोजीशनिंग, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सिस्टम, फिर रिस्पॉन्सिव लेआउट एंड वीडियो क्लिप। मतलब वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव किया जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादातर आप मोबाइल यूज़र्स हैं, तो हमारी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर भी परफेक्ट नज़र आए, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और इसके लिए आप वीडियो क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट हमारी कोडिंग लैंग्वेज है, जो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जान डालने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने कोई कन्फर्मेशन लगाना है, अगर आप यूज़र को वैलिडेट करवाना चाहते हो, या आप कोई स्लाइडर ऐड करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाना चाहते हो, उस सब के लिए आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, डाटा टाइप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ES6 के फीचर्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के प्रोसेस, और एसिंक्रोनस वेट, दो सब का इस्तेमाल करेंगे और इन सब काम इन डेप्थ सीखेंगे। फिर रिएक्ट JS, कंपोनेंट्स एंड JSX। जब भी आप वेबसाइट को बनाते हो तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज ग्रो अप होती हैं, टाइम के साथ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क आते रहते हैं। पहले हमारे पास थी jQuery, अब jQuery का दौर चला गया, अब हमारे पास आ गया रिएक्ट JS। इसके अंदर बनाते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब है कि हम वेबसाइट को टुकड़ों के अंदर तकसीम करके रखते हैं। जिस तरह से नेविगेशन बार लगानी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर सेम तरह की नेविगेशन बार हर पेज के ऊपर नज़र आती है, तो हम हर पेज के ऊपर अलग अलग से तो नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, उसका कंपोनेंट बना लेंगे और उसको हर पेज के ऊपर कॉल करेंगे। इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। हम रिएक्ट JS को सीखेंगे, जिसके अंदर कंपोनेंट्स बनाना, प्रॉप, स्टेट, बुक्स, उसके बाद कंपोनेंट्स का लाइफ साइकिल, रिएक्ट प्रोटोटाइप, मतलब किस तरह से हम इसके अंदर नेविगेशन अप्लाई करवाते हैं। फिर नेक्स्ट JS। अब रिएक्ट JS का भी जो आगे फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है वो है नेक्स्ट JS। इसके अंदर हम फाइल बेस्ड रूटिंग इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट डॉट इसके अंदर ख़त्म हो जाता है,
और उसके साथ आप सर्वर साइड के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी आपने फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हो और आपके पास कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल, गिट और गिटहब का। गिट और गिटहब का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हो और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हो, तो आप एक गिट या गिटहब के ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है उसको लिख सकते हो, अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे होस्ट करोगे और दुनिया में कोई बंदा कहीं से भी बैठ कर उसको एडिट कर सकता है। फिर प्रैक्टिस के अंदर आप NPF को सीखेंगे, यान को सीखेंगे, बिल्ड टूल के अंदर आप वेब सब कुछ सीखेंगे। टेस्टिंग के अंदर जेस्ट, मोका और साइप्रस। परफॉर्मेंस के लिहाज से हम लेजी लोड, कोड स्प्लिटिंग, ट्री शेकिंग सब कुछ सीखेंगे। एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लाइट हाउस और AREA जो रूल्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो इशूज़ हैं उनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस कि हम उसके साथ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। React.js के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल वेबसाइट के साथ, ब्लॉग बनाएंगे, टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे। अगर आप चैनल विजिट करोगे इस तरह के पहले से भी प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हर बंदा यूज़ कर सकता है, ओपन सोर्स होते हैं, आप उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करो। क्रिएट अ पोर्टफोलियो शोकेस योर प्रोजेक्ट, जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं उनका एक पोर्टफोलियो बनाओ। पार्टिसिपेट इन कोडिंग चैलेंज एंड हैकाथॉन, जो कोडिंग के चैलेंजेस हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करो। और हैकाथॉन जो है मतलब आपकी कोडिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी आप इंटरेक्ट करो और कोडिंग को मज़ीद बेहतर बनाओ। तो लास्ट में हमारे पास आता है बेनिफिट्स। ये सारा था हमारे पास जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। लास्ट में हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले कैरियर अपॉर्चुनिटी। जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे कोई भी स्किल है, पहला मकसद होता है उसके साथ पैसे कमाना। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी, जब आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनते हो तो हाई एंड डिमांड है, लोग इसकी डिमांड करते हैं। अच्छी सैलरीज हैं, रिमोटली वर्क है, हम घर बैठ के किसी भी USA कंपनी के साथ काम कर सकते हो या एज फ्रीलांस, फाइवर पे, अपवर्क पे और इस तरह की और भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर क्रिएटिविटी, डिज़ाइन एंड बिल्डिंग विजुअली अपीलिंग इंटरेक्टिव वेबसाइट, इसकी मदद से आप क्रिएटिविटी सीखते हो, इसकी मदद से आप वेबसाइट को मज़ीद क्रिएटिव बना सकते हो। चाहे आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद जो आप ना भी करो, एटलीस्ट आप क्रिएटिव चीज़ें सीख सकते हो। फिर उसके बाद कम्युनिटी, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कोई भी मतलब एरर आता है आपको, आप कम्युनिटी के अंदर जस्ट पुश करते हो, उनसे पूछते हो, उस वक्त आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाता है। तो ये थे हमारे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का रोड मैप और बेनिफिट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो नीचे कमेंट्स करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो 365 डेज़ कंप्लीट कोडिंग चैलेंज है, जिसके बाद आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर और इंक्लूडिंग आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाओ। सो लेट्स स्टार्ट।